छत्तीस जात का आंदोलन है, सभी धर्मों का आंदोलन है। इसलिए इस पंचायत का एक भी मकसद था कि 36 जात के लोगों को और सभी धर्मों के लोगों को बुलाकर सभी से विचार साझा किए जाए, क्योंकि आज हमारे आंदोलन को 9 महीने हो चुके हैं। 9 महीने पहले भी अंग्रेजी सरकार इस प्रकार के कानून ले आई थी, जिसमें भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने उस आंदोलन की अगुवाई की थी और 9 महीने के बाद अंग्रेजों ने उन काले कानूनों को वापस लेने का था। लेकिन इस आज मैं कहूंगा कि काली सरकार है अंग्रेजों की, तो इस काली सरकार ने 9 महीने के गुजर जाने के बाद भी इन कानूनों को वापस लेने का नहीं काम किया है। तो हमने सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए वहां हमारी जहां दिल्ली के अंदर शुभ किसान मोर्चा का अधिवेशन चला हुआ, तो उसी की तर्ज पर हमने यहाँ सर्वधर्म सर्व पंचायत बुलाने का काम किया, जिस पर हम सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए हम इस पंचायत के माध्यम से कुछ प्रस्ताव पास करवाना चाहता है। साथियों, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इन प्रस्तावों पर सहमति जरूर दें। हाथ उठाकर मैं आपके बीच रखना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप जो भी साथियों ने विचार रखे हैं उसी के अनुरूप या साथियों की सलाह मशवरा से हमने ये प्रस्ताव बनाए। पहला प्रस्ताव है हमारा, जो काले कानून सरकार लेकर आई है उसको तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए और एमएसपी की फसल खरीद गारंटी का कानून बनाकर किसानों को दिया जाए। धन्यवाद। तो साथियों, दूसरा प्रस्ताव है कि जितने भी किसानों की समस्या है, चाहे वो बिजली से संबंधित हो, जैसे हमने रखा था कि खाद की बड़ी भारी किल्लत चल रही थी, वो समस्या है। दूसरी भी पानी से संबंधित समस्या है, उसका भी सरकार तुरंत प्रभाव से निदान करने का काम करे। तो तीसरा प्रस्ताव है कि जो चुनाव बीजेपी के या जेजेपी के नेता, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का या पंचायत का चुनाव हो, जेजेपी या बीजेपी के पार्टी के समर्थित उम्मीदवार जो भी चुनाव लड़ेंगे हम उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। और जो जेजेपी के नेता या बीजेपी के नेता हरियाणा के अंदर कहीं भी आएंगे तो उनका भी पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। इसी प्रकार से जो मजदूरों के खिलाफ 4 लेबर कोड कानून सरकार ले आई है, उसको भी हमारी निरस्त करने की मांग है। जितने भी मजदूर पर और किसानों पर कर्जे हैं उनको भी सरकार शीघ्र माफ करने का कार्य करे। इसके अलावा क्षतिपूर्ति कानून ले आई थी पिछले दिनों, पिछली विधानसभा के सेशन के अंदर। हमारी मांग है कि उसको भी निरस्त किया जाए। तो जो किसान या मजदूर भाई इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं, उसके परिवार को 1 करोड़ आर्थिक मदद, एक स्थायी सरकारी नौकरी और शहीद का दर्जा सरकार देने का काम। इसके अलावा युवाओं को रोजगार का प्रबंध भी सरकार करने का काम करे। तो साथियों, आज महिलाओं से संबंधित उत्पीड़नों पर सरकार संज्ञान ले, ताकि समाज के अंदर महिला सुरक्षित रह सके और पूर्ण सुरक्षा का महिलाओं की जिम्मेवारी सरकार के ऊपर होनी चाहिए। तो इसके अलावा किसान आंदोलन के दौरान जितने भी किसान या मजदूर या व्यापारी पर मुकदमे दर्ज हुए हैं तो उनको वापस लेने का कार्य करें। जैसे भाई जयदीप भी बता रहा था, दूसरे साथी भी बताया कि 136 FIR दर्ज हो चुकी है, जिसमें 3 FIR तो देशद्रोह की धारा लगाई गई। 37,000 लोगों पर मुकदमे झूठे दर्ज किए गए हैं। इन सभी मुकदमों को सरकार वापस लेने का कार्य करे। साथियों, एक हरियाणा सरकार 24/8 को, इसी मंगलवार को, विधानसभा के अंदर भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन वाला विधेयक पास करवाया है। ये किसान विरोधी है। इस संशोधन को ये हम सब खिलाफ हैं, इसलिए इसको रद्द किया जाए। पिछले दिनों ज्यादा बारिश होने के कारण पूरे हरियाणा के अंदर किसानों की फसल नष्ट हुई है। उसकी स्पेशल गिरदावरी करवाकर 50,000 रुपए पर एकड़ मुआवजा देने का काम करें। इसके अलावा
कि सोई हुई सरकार है, जो आज हमारा मुख्य उद्देश्य था, हम पट्टी बांधकर इसको सरकार को जगाने का कार्य था और राष्ट्रपति को नाम विज्ञापन देने का कार्यक्रम था, ताकि राष्ट्रपति मजदूर की, किसान की मीटिंग बुलाकर जो ये आंदोलन चल रहा है, इनकी समस्या सुनकर इसका शीघ्र निदान कराने का काम करें। और इसके अलावा साथियों, एक मुख्य एजेंडा है आज का हमारा इस मीटिंग का था, जो 5 तारीख को मुजफ्फरनगर रैली है, मुजफ्फरनगर के अंदर रैली है, उसके अंदर हमने बड़ी भारी संख्या में अपने अपने गांव से, अपने गांव के नाम से साधन करके उसमें शामिल होना है, ताकि सरकार पर प्रेशर बने, सरकार झुकने का कार्य करे। जैसे हमने पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार को हराने का कार्य किया, मणिपुर के अंदर, गोवा के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, पंजाब के अंदर और यूपी के अंदर इलेक्शन है, इसलिए वहां पर भी हम इस सरकार को हराने का कार्य करेंगे और झुकाने का कार्य करेंगे। इसलिए इस रैली में, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी रैली होगी, इसमें हम सभी का जाना बहुत जरूरी है। इसलिए साथियों, अगर आप इन सारे प्रस्ताव पर सहमत हो तो एक बार हाथ उठा कर सभी का धन्यवाद। और हमारी आज इस किसान पंचायत का ये भी उद्देश्य था, एक समाज के अंदर संदेश देना था कि सरकार को भी बताना था, CIT के भाई और प्रेस के माध्यम से, कि हम सब एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमारा ये नारा बुलंद है, सत्य जात का और सभी धर्मों का ये आंदोलन है, इसलिए हम सब मिलकर आंदोलन करेंगे। और जब लग बिल वापसी नहीं, हमारी घर वापसी नहीं। इन्हीं बातों के साथ मैं ज्यादा ना कहते हुए, आप सभी यहाँ पर पहुंचे, इस पंचायत को आपने सफल बनाने का काम किया और जो प्रस्ताव पास किए उस पर मोहर लगाने का काम किया। इस बात के लिए सभी सिख भाइयों का, मुस्लिम भाइयों का, दलित भाइयों का, व्यापारी भाइयों का, मजदूर भाइयों का, किसान भाइयों का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ। और साथियों, एक बात कहना चाहूंगा कि कौन से लिखा इतिहास स्याही से मिटने नहीं देंगे। बेचे होंगे रेल जहाज तूने, लेकिन किसानों की जमीन को नहीं बिकने देंगे। साथियों, इन बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ और 2 नारे लगाऊंगा। श्रम किसान मोर्चा जिंदाबाद, शक्ति जाति का भाईचारा जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हटाओ सरकार मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। चाचा अजीत सिंह अजीत सिंह, भगत सिंह भीमराव अम्बेडकर जी, इंकलाब जिंदाबाद।